व्हाट्सअप टेक्निकर्स, टेक्नोलॉजिकर्स, टेक्टोनियंस और बाकी समाज में जितने भी गेमर्स हैं, आज मेरे पास आया है Asus का ROG Phone 3। आओ इसे टेस्ट करें। इससे पहले मैं गेमिंग की तरफ कदम लूं, आओ एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर जो माल डाल रखा है वो क्या है। इसके अंदर है Qualcomm Snapdragon 865 Plus, जो कि एंड्रॉयड का सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है। ये पहला प्रोसेसर है जो 3 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। रैम 12 GB है और डिस्प्ले की बात करूं तो 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट है, ठीक है, जो कि सही बताऊं तो आई डोंट थिंक सो अभी तक किसी फोन में आया नहीं आया नहीं आया। और इसका डिस्प्ले है HDR10+, मतलब सीधी भाषा में बोलूं तो दुनिया ना इस फोन के अंदर और चमकती हुई दिखाई देती है। 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी है जिसके अंदर तुम 9.5 घंटे नॉन स्टॉप गेमिंग कर सकते हो बिना रुके, कोई रोक टोक नहीं है, बस करते ही चले जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 9.5 घंटे बैठ के गेमिंग करो, बट करने को कर सके। और इसकी बैटरी की एक खास बात यह है कि जो इसकी चार्जिंग है वो काफी स्मार्ट हो गई है। तुम समझ रहे हो, काफी स्मार्ट हो गई है। तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि ये कितने टाइम में और कब चार्ज होना चाहिए। जैसे कि मैंने सोचा कि चलो यार अभी 40% बैटरी है, ठीक है, मुझे सुबह के 5 बजे तक 100% चाहिए, तो मैं अलार्म सेट कर दूंगा और अपनी बैटरी उसके साथ सिंक कर दूंगा, तो ये मुझे 5 बजे ही 100% देगा, ना उससे पहले ना उसके बाद। वरना बाकी फोन में क्या होता है कि तुमने सोचो 10 बजे रात के चार्जिंग पे लगाई, ठीक है, फिर 2 बजे तक वो फुल चार्ज हो गया और तुम 8 बजे उठ रहे हो और तब तक फोन चिमटे जितना खराब हो रखा है, उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। तो आई थिंक ये काफी एडवांस्ड और सही चीज है जो तुम कर सकते हो। इससे आई थिंक तुम्हारा जो फोन है वो और ज्यादा लंबा चलेगा। अब टेक्निकल्स, टेक्नोलॉजिकल बातें बहुत हो गई, ठीक है, अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो है गेमिंग। तो ROG Phone 3 तुम्हारा गेमिंग में एक्सपीरियंस कैसे इनहैंस और सुधार कर सकता है, हम वो देखने वाले हैं। अब क्या होता है कभी कभी जब तुम कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, ठीक है, अब तुम मैच के बीच में हो बट तुम्हारी जो फोन की चार्जिंग है वो कम हो रखी है, बहुत कम है, तो तुम्हें चार्जिंग पे ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब समझो जैसे कि मैंने ये चार्जर लिया और इसमें लगा दिया और अब मैं ऐसे करके खेल रहा हूँ, लेकिन इसमें ये दिक्कत है कि जो मेरा हाथ है ये वाला, ये अड़ेगा ही अड़ेगा और मेरे को इरिटेट करती है ये चीज़, सही बता रहा हूँ, मुझे सही में इरिटेट करती है। तो इस चीज़ का भी इन्होंने हल निकाल दिया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको निकाल के मैं यहाँ लगा सकता हूँ। यहाँ एक एक्स्ट्रा पोर्ट दे रखा है इन लोगों ने, तो जैसे ही मैं यहाँ लगाऊंगा मेरे को कोई टेंशन नहीं, अब मैं सीधे ऐसे पकड़ के गेम खेल सकता हूँ, चार्जिंग भी होती रहेगी और मेरे हाथ में अकड़न भी नहीं आएगी। अब देखो सीन ऐसा है ना कि मेरी उंगलियाँ ना मोटी हैं और मुझे कोई शर्म नहीं है बात बताने में, मेरी उंगलियाँ मोटी हैं। तो जब मैं कभी कभी ऑनलाइन मोबाइल पे खेल रहा होता हूँ और जब मैं शूट दबा रहा हूं अपने अंगूठे से, तो वो शूट नहीं दबता, कुछ और का कुछ और ही दब जाता है और कुछ और ही हो जाता है। उसका भी इन्होंने एक फिक्स निकाला है जो है एयर ट्रिगर टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या है कि कुछ तुम्हारे फोन पे स्पेसिफिक एरिया होगा जहां के ट्रिगर तुम हार्डवेयर के थ्रू ट्रिगर कर सकते हो। समझ में मुझे पता नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सोचो तुम PUBG में हो, ठीक है, अब तुमने जैसे ये एयर ट्रिगर टेक्नोलॉजी ऑन की तो तुम्हारी स्क्रीन पे अलग अलग बटन्स आ जाएंगे, ठीक है, एक रेड आएगा, एक ब्लू आएगा और एक येलो आएगा। येलो को मैं बाद में बताता हूं, बट पहले हमारे इंपॉर्टेंट है रेड और ब्लू। तो रेड वाला है हमारी राइट साइड वाला ट्रिगर और जो ब्लू है वो हमारी लेफ्ट साइड वाला ट्रिगर है। तो अब जैसे कि मैं ये रेड वाला जो डॉट है इसको मैं ओवरलैप कर देता हूं अपने शूट बटन पे, ठीक है, और जो अपना ब्लू वाला डॉट है उसको मैं ओवरलैप कर देता हूं अपने रीलोड वाले बटन पे या फिर मे बी ADS वाले बटन पे, ठीक है, चलो ADS वाले पे कर देते हैं। अब क्या सीन है कि मैं जैसे ही वो ऊपर से दबाऊंगा तो वो बटन्स ट्रिगर होंगे, तो मैं लिटरली जैसे कि PS4 या Xbox में R1 L1 होता है, बिल्कुल सेम फीचर मेरे पास आ गया है। तो अब मेरे को टच करने की जरूरत नहीं है स्क्रीन पे। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है अगर तुम कोई भी ऑनलाइन गेम खेल रहे हो तो। और रही बात वो येलो डॉट की, येलो डॉट का ये सीन है कि वो मोशन ट्रिगर है, ठीक है। तो सपोज करो कि मैं उस येलो वाले को अपने रीलोड से लिंक कर देता हूँ, ठीक है, उस पर ओवरलैप कर देता हूँ, तो क्या सीन होगा, जैसे ही मैं अपने फोन को शेक करूंगा तो गन अपने आप रीलोड कर देगी। फीचर एक्चुअली मुझे काफी सही और अमेजिंग लगा, क्योंकि नॉट जस्ट PUBG बट तुम बाकी सारी गेम्स में भी इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करके बहुत तगड़ी एडवांटेज उठा सकते हो। डिस्प्ले की एक और खास बात है कि जो इसका टच रिस्पॉन्स टाइम है वो 25 मिली सेकेंड्स है, जो कि सही बताऊं तो बहुत ही अनफेयर एडवांटेज है। अब तुम मानो ना मानो, साउंड का एक बहुत ही तगड़ा रोल प्ले होता है गेमिंग के अंदर, वो तुम्हारा पूरा एक्सपीरियंस चेंज कर सकता है, ठीक है। तो साउंड बहुत जरूरी चीज है।
अब ज़्यादातर क्या होता है कि जब मैं खेल रहा होता हूँ ना, ठीक है, तो मेरे साथ ये सीन है कि अब मैं लेटा हुआ हूँ या फिर मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मेरे आसपास बंदों के फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे हैं मुझे, लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, क्योंकि मैं फोन के स्पीकर्स पे खेल रहा हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ठीक है। बट इस फोन में क्या है, इस फोन में इन्होंने मेक श्योर किया है कि तुम्हें जो राइट साइड की चीज है वो राइट साइड में सुनाई दे और जो लेफ्ट साइड की चीज है वो लेफ्ट साइड में सुनाई दे। बहुत ही एक क्लियर डिफरेंस है जब तुम इसको सुन के देखोगे। अब इसमें एक और बहुत ही कूल फीचर है जिसका नाम है एक्स मोड, ठीक है, ये भी गेमर्स के लिए है। जैसे तुम अपने फोन में एक्स मोड ऑन करोगे, तुम देखोगे फोन का पूरा मौसम ही बदल गया। ऐसा लगेगा कि जैसे गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक्स मोड के अंदर तुम हर गेम की अलग प्रोफाइल बना सकते हो, अलग कस्टमाइजेशन कर सकते हो, मतलब उसके अंदर का तुम CPU, GPU, टच सेंसिटिविटी, उसके बाद तुम्हारी माइक्रो, मैक्रो, की मैपिंग, एयर ट्रिगर्स, नेटवर्क, तुम लिटरली सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तुम जैसे चाहते हो, जैसे मतलब एग्जैक्टली तुम्हें जैसे चाहिए कि गेम रन करे, काम करे, एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगी। तो वो पूरी छूट है तुम्हारे पास। जितने भी हमारे टेक्निकल फ्रीक्स हैं, ठीक है, एडवांस्ड गेमर्स हैं, जिन लोगों को बहुत मजा आता है ऐसी सेटिंग्स के साथ खेलने में, उनके लिए आई थिंक ये बहुत सही चीज है। तुम अच्छे से अपनी ना पूरा फिडल करके देख लो क्या करना है क्या नहीं करना, पूरी छेड़छाड़ कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ऑनलाइन गेम्स में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो है लैग, सदियों से चली आ रही है, मतलब इतिहास बन चुका है लैग का अब तो, ठीक है। बंदे टेलीपोर्ट हो जाते हैं, कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, धरती के अंदर घुस जाते हैं। तुम गोलियां चला रहे हो, गोली वहां तक पहुंच ही नहीं रही है, सामने वाले ने 2 गोली चलाई, सर पे मारी, तुम मर गए। अब इसमें ROG Phone 3 क्या करता है, वो तुम्हारे 5G और वाईफाई के नेटवर्क्स को ब्रिज कर देगा। उससे क्या होगा, तुम्हें सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड इंटरनेट मिलेगा। तो ये जो जितनी भी लैग लूप की दिक्कतें होती है ना, अब कम से कम चलो थैंक गॉड कम आएंगी। तो मुझे इस फोन के साथ 2 एसेसरीज भी मिली है। पहला मिला है मुझे ये नियॉन एरो केस, जिसका फैंटा जैसा रंग है, तो काफी कूल है ये केस, ठीक है। दूसरी चीज मुझे मिली है ये गेमिंग ईयरफोन्स, जो कि ROG के ही हैं, ठीक है। इसमें नॉइस कैंसिलेशन है, कंपैटिबल विद निंटेंडो, PC, मैक सबके साथ। USB-C टाइप है, तो इसे तुम फोन के यहाँ पर भी लगा सकते हो और साइड में भी लगा सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो आई थिंक इन ईयरफोन्स के थ्रू और जो तुम्हारा गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो और इमर्सिव हो जाएगा, तुम और गेम के अंदर घुस जाओगे, ठीक है। बाकी दुनिया से डिस्कनेक्ट, गेमिंग मोड ऑन। ओवरऑल गाइज, ROG Phone 3 को मैं बोलूंगा बहुत फास्ट, बहुत स्मूथ। इस फोन में तो मैं सिर्फ गेम्स ही भर भर के डालने वाला हूँ और गेम्स ही चलने वाली हैं जोर जोर से, ठीक है। बाकी तुम लोग मुझे बताओ तुम्हें ये फोन कैसा लगा। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक मार देना, ठीक है। इसी के साथ इट्स टाइम फॉर मी टू गो, बाय बाय। ये पहली बार कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है क्या आउटरो क्या होता है कुछ, ठीक है।